एवरीवन, इट्स प्रचंड डे 4 चैलेंज। ठीक है, और आज मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगी। आपको जो क्वेरीज आ रही है उस चीज का जवाब दूंगी। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नोट्स बनाए या ना बनाए, कैसे करे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करे, अभी इतना टाइम हो गया, सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करें, या फिर अभी जो रिवीजन लेक्चर्स है उसमें अगर हम जाए तो नोट्स बनाए या ना बनाए, है ना, ये सब आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो आज उसी का हम आपको जवाब देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने पहले लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेक्चर अटेंड करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, सीधी साफ बात। अगर आपके पास है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, बस शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप कहीं नोट कर लो या फिर उसे हाईलाइट कर लो, ताकि आप रिवाइज करो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लो, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो कंसेप्ट्स बार बार आ रहे हैं उसे देख लो। पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया है उसे देख लो। ठीक है, सो ये आपको हेल्प करेगी। अब देखो, अब अगर आप अभी से मतलब अगर आप 0 पे हो और अभी आपने कोई बैच लिया है, ठीक है, अभी आप 0 पे हो और अभी आपने कोई बैच लिया है, तो आपको क्या नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, तो बना लो। ठीक है, आई विल सजेस्ट नोट्स बना लो। अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप नोट्स बना लो। जैसे लाइव लेक्चर चल रहे हैं तो आप नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बनाओगे ना तो क्या होगा, सबसे पहले लेक्चर के समय आप कंसंट्रेट होगे, फोकस्ड होगे, अटेंडिंग बनोगे, और साथ में जो क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, जैसे वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम कि कैसे नोट्स बनाए, क्या करें। तो देखो, जैसे सर लिखाते हैं ना बोर्ड्स पे, जो भी सर लिखवाते हैं वो सब आप नोट कर लो। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है या पूरा नोट कर लो। और जैसे क्वेश्चंस आते हैं लाइव लेक्चर में, क्वेश्चंस लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो हम वो जो फ्लो है उसमें ये नहीं कर पाएंगे, टैकल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन लिखे या क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। और लाइव लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वेश्चन लिखना। तो जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो 1-2 पेज उस क्वेश्चन के लिए छोड़ दो। जितने पेजेस क्वेश्चन में लग रहे हैं उतने पेजेस आप क्वेश्चन के लिए छोड़ दो, और फिर लेक्चर के बाद आप क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप करते हो ना, तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, तो एक नोट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे या जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, तो मुझे भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वालिटी कभी भी मैटर करती है। अभी हम जिस फेज में है उस फेज में क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ठीक है, सो क्वालिटी वाइज आप देखो कि एनालाइज करो कि हाँ ये चीज है, तो इस चीज में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आने के चांसेस है। ठीक है, सो सबसे पहले तो नोट्स अगर आप बना रहे हो, अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो मत बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आई विल सजेस्ट नोट्स बनाओ, ताकि आपको एग्जाम के समय पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लिखना है लाइव क्लासेस के समय या नहीं लिखना है, तो दैट्स अप टू यू। अगर आपको जम रहा है तो लिखो, या फिर आई विल सजेस्ट कि आप लाइव लेक्चर के बाद ही करो। क्यों? क्योंकि लाइव लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइव लेक्चर में आप सॉल्व करो, आंसर सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है देखो, क्या मिस्टेक हो रही है वो देखो, और फिर लेक्चर के बाद जो मिस्टेक हुई, ठीक है, लेक्चर के बाद खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और फिर देखो जो मिस्टेक लाइव लेक्चर में हुई क्या वो अभी हो रही है, क्या मैं इम्प्रूव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब आता है कि बायो के नोट्स बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो फिर से अगर देखो, नीट में तो एनसीईआरटी ही चाहिए। ठीक है, फुल ऑन एनसीईआरटी ही पढ़ना है हमें बायो की। सो आप वो आपके ऊपर है कि आपको बायो की नोट्स बनानी है या नहीं बनानी। अगर मैं आपको बताऊं मेरा, तो मैं बायो की नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो अटेंटिव रहते हैं क्लास में, और साथ में हमारा कंसंट्रेशन भी होता है। सो मैं तो प्रीफर करती हूँ नोट्स बनाती हूँ, और 1-2 बार ही नोट्स पढ़ती हूँ, बाकी एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप पढ़ोगे, अब
फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर मैं बता दूं तो जैसे जैसे आप नोट्स पढ़ोगे, ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो एक दो बार आप नोट्स पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे पढ़नी है, ये चीज मुझे नहीं पढ़नी है। तो आप उसके भी शॉर्ट पॉइंट्स लिख सकते हो, मतलब उस नोट को, सर की नोट्स को भी एक छोटी कंसाइज फॉर्म में आप कर सकते हो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ो, और फिर उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करो। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आपका जो क्वेश्चन था नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, उसका आंसर ये था, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बनाना है, बायो की आपके ऊपर है। अगर मैं बोलूँ तो बना लो बायो की भी, ठीक है। और अगर टाइम टेकन लग रही है तो मत बनाओ, इट्स अप टू यू।